प्रणाम। वर्ष का सबसे बड़ा दिन एवं सबसे सर्वश्रेष्ठ दिन किसी भी तप आराधना को करने के लिए मक्षर सुद 11 मौन एकादशी आ रही है और हमारे शास्त्रों में इस पर्व तिथि के दिन छोटी से छोटी आराधना करने का भी 150 गुना फल बताया गया है, क्योंकि इस दिन 3 काल की 24 में 150 तीर्थंकर भगवंतों के कल्याणक हुए हैं। और जब भी तीर्थंकर भगवंत के कल्याणक होते हैं तो पूरे संसार में सुख की लहर दौड़ जाती है। सदा दुख में रहने वाले नारकी के जीव को भी इस दिन शांति प्राप्त होती है। एक बार श्री कृष्ण वासुदेव नेमिनाथ दादा के पास वंदन करने गए और कहने लगे, मैं राजकार्यों के कारण काफी व्यस्त रहता हूँ, इसीलिए आप मुझे साल में कोई एक ऐसा दिन बताइए जिस दिन मैं राज चिंताओं से मुक्त होकर धर्म आराधना कर विशिष्ट फल की प्राप्ति कर सकूं। तभी नेमिनाथ दादा मौन एकादशी की महिमा श्री कृष्ण वासुदेव को बताते हैं। साथ ही में उन्होंने सुव्रत सेठ की कहानी भी सुनाई कि किस प्रकार से उन्होंने एकादशी तिथि की आराधना करी और वे 11वें देवलोक में उत्पन्न हुए और वहां का 21 सागरोपम का आयुष्य पूर्ण कर भरत क्षेत्र में शौरीपुरी नामक नगरी के सेठ समृद्धि दत्त कन्या पुत्र के रूप में जन्म लिया, जिसके बाद उनका नाम सुव्रत रखा गया और उनको कुछ समय बाद ये ज्ञात हुआ कि उनको ये सुंदर जीवन एकादशी तिथि की आराधना करने से मिला है। फिर उन्होंने अपनी 11 पत्नियों के साथ एकादशी तिथि का व्रत धारण किया, जिसके बाद 11 पत्नियों ने भी केवल ज्ञान की प्राप्ति करी और सुव्रत सेठ ने भी केवल ज्ञान की प्राप्ति कर मोक्ष में गए। अब जानते हैं इस तिथि पर हुए 150 कल्याणकों के बारे में। सबसे पहले जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र के 5 कल्याणक। 18वें तीर्थंकर श्री अरनाथ भगवान का दीक्षा कल्याणक। फिर 19वें तीर्थंकर श्री मल्लीनाथ के 3 कल्याणक, जन्म, दीक्षा और केवल ज्ञान। और 21वें तीर्थंकर श्री नमीनाथ का 1 कल्याणक, केवल ज्ञान। इसी प्रकार से एरावत क्षेत्र में भी 5 कल्याणक हुए हैं और कुल 10 कल्याणक हो गए हैं। जिसके बाद धातकी खंड द्वीप में भी 2 भरत क्षेत्र और 2 एरावत क्षेत्र होते हैं, तो वहां पर 20 कल्याणक हुए हैं। फिर पुष्करार्थ द्वीप में भी 2 भरत और 2 एरावत क्षेत्र होते हैं, तो वहां पर भी 20 कल्याणक। इस प्रकार से वर्तमान में कुल 50 कल्याणक हुए हैं। और अगर हम इन कल्याणकों को भूतकाल की 24 के 50 कल्याणक और आने वाले काल की 24 के 50 कल्याणकों को जोड़ें तो कुल 150 कल्याणक हो जाते हैं। ऐसे तो इस पर्व तिथि की आराधना मौन रखकर 24 उपास कर अष्ट प्रहरी पोषद के साथ करनी चाहिए, लेकिन आप शक्ति अनुसार मौन रखकर तिव्यार, उपास, आयम्बिल, एकाष्टना, 1, 2, 3 सामायिक प्रतिक्रमण आदि कर भी विशिष्ट फल की प्राप्ति कर सकते हैं। साथ ही में आपकी स्क्रीन पर कुछ मंत्र फ्लैश हो रहे हैं, उनकी भी प्रत्येक मंत्र की 20-20 माला कर आप कुल 100 माला भी गिन सकते हैं। और अगर आप इस पर्व तिथि की विशिष्ट आराधना करना चाहते हैं तो इसकी आराधना 11 सालों तक होती है, जिसके बारे में आप अधिक जानकारी ज्ञानी गुरु भगवंतों से प्राप्त कर सकते हैं। वितराग परमात्मा की आज्ञा के विरुद्ध कुछ भी कहने में आया हो तो मिच्छामि दुक्कडम।